हो के मायूस ना शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। हेलो बच्चों, आज हम लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा 2016 का गणित का पेपर हल किया जाएगा। तो इस पेपर का पहला क्वेश्चन है 5 पे घाते x बराबर 625। तो हमें निकालना है 3 पे घाते x का मान। तो 5 पे घाते x बराबर इतना, तो इसको 625 को 5 के घात के रूप में क्या लिख सकते हैं? तो 625 बराबर है 625, 25 का वर्ग होता है, मतलब 25 गुणित 25। अगर इसको 5 के घात के रूप में लिखे तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर गुणित 5 का स्क्वायर, मतलब 5 पे घाते 4। 5 पे घाते x बराबर 5 पे घाते 4, तो 5 पे घाते x बराबर है 5 पे घाते 4। क्योंकि आधार समान है इसलिए x बराबर क्या होगा? x बराबर होगा 4। हमें अब निकालना है 3 पे घाते x बराबर 3 पे घाते 4। मेरा मतलब है क्या? 3 पे घाते 4 को 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, इसका मतलब ये है 3 पे घाते 4 का मतलब 3 को 4 बार आपस में गुणा किया गया है। तो 3 त्रिक के 9, 27 त्याई 81। कितना आएगा? 81। उत्तर होगा ये। अगला प्रश्न है -5/11 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम। तो हम ये कहें कि गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है? वह संख्या जिसमें किसी संख्या में गुणा करें तो 1 आ जाए, गुणात्मक प्रतिलोम ये होता है। जैसे अगर है x का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा कि इसको इस डब्बे में क्या भरे कि 1 आ जाए, बस यही है डब्बा इस x का गुणात्मक प्रतिलोम। तो क्या होगा? ये डब्बा बराबर क्या होगा? 1/x। 1/x आएगा क्योंकि ये यहाँ x गुणा है तो इस पर आएगा तो 1 में भाग हो जाएगा। सीधी बात। अब हमें निकालना है -5/11 का गुणात्मक प्रतिलोम। मान लेते हैं इसका गुणात्मक प्रतिलोम डब्बा है, बराबर क्या आएगा? 1। तो ये डब्बा बराबर क्या हो जाएगा? इसको उस पार ले जाए तो क्या हो जाएगा? 1/-5/11। क्योंकि इसमें भाग दे रहे हैं तो ये संख्या ऊपर चली जाएगी और ये 5 नीचे रह जाएगा, मतलब -11 क्या होगा? 5। अगला प्रश्न 0.000512 का घन मूल क्या है? घन मूल है, मतलब वह संख्या हमको ज्ञात करनी है, वह संख्या x ज्ञात करना जिस पर हम घात लगाए तो इतना प्राप्त हो जाए। और इस संख्या में अगर बात करें दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब यहां पर दशमलव के बाद 2 डिजिट होंगे, क्योंकि 2 दशमलव के बाद 2 डिजिट है, इसका क्यूब करेंगे तो 6 अंक आएंगे दशमलव के बाद। ये 6 अंक आएंगे। इसका मतलब दशमलव के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, 2 डिजिट। और इस ऑप्शन में दशमलव के बाद कितने डिजिट कौन सी संख्या है? ये तो ये दिख रही है भैया। और इसमें भी देख लें, 10 का क्यूब करें तो क्या आएगा? 512 आता है। 512 आता है क्योंकि 8 गुणित 8, 8 गुणित 8 क्यूब बराबर क्या होगा? 8 गुणित 8 गुणित 8, 8 थे 64 गुणित 8, 8 चौक के 32 के 2 हाथ में लगा 3, 8 6 48 3 51। 8 का क्यूब मतलब 512। तो इसका क्यूब रूट क्या होगा? सिंपली इसके क्यूब रूट में दशमलव के बाद 2 डिजिट होंगे। और उत्तर में देखिए 3 डिजिट है, 2 डिजिट है, 1 डिजिट। हाँ, ये उत्तर यही होगा। अगला क्वेश्चन 7 के गुणक 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 273 है, उनमें से कोई एक संख्या है। तो 7 के 3 गुणक, मान ले 7 का पहला गुणक है 7x, दूसरा गुणक क्या होगा? 7 क्रमागत गुणक है तो 7x+1 होगा। अगला गुणक क्या होगा? अगला गुणक होगा 7 गुणित x+2। अब इनका योग कितना है? 273। तो आगे समीकरण बनाते हैं। 7x प्लस 7
x प्लस 1 कोष्टक में अब प्लस 7 कोष्टक में x प्लस 2 बराबर कितना 273। तब ये 7x हुआ, इसको गुणा करेंगे तो फिर 7x आएगा, अब प्लस 7 आएगा, इसको गुणा करेंगे तो फिर 7x अब प्लस 14 बराबर कितना 273। 7x कितना हो जाएगा 21x, 21x अब प्लस 7 और 14 21, 21 बराबर 273। तो 21x बराबर 273 माइनस 21। हल करें तो 1 में से 3 में से 1 गया 2, 5 में से 2, 7 में से 2 गया 5 अब बट्टे 2। तो x बराबर क्या आएगा 252 भागे 21। 7 से काटे तो 7 त्रिके 21, 7 से इसको काटे तो 7 त्रिके 21, 4 बच्चे 21 और 4 बचा 42 हुआ, 42 7 छंग 42, 3 से भाग दे तो 12 तिहाई 36। x बराबर कितना आया, x बराबर 12 आया। तो पहली संख्या क्या होगी 7, 12 छंग 82, 84, फिर 13 सतह 91, 13 सतह 12 13 सतह 91 और 12 2 14, 14 सतह 98, संख्या क्या 98 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन तो ये दिख रहा है 98, एक संख्या 98 है। 24 अंश का अंतर रखने वाले कोटि पूरक कोण हैं, तो मान ले 2 कोण है, एक है ए और एक कोण है बी। तो कोटि पूरक है, इसका मतलब a प्लस बी बराबर कितना होगा 90 अंश, और अंतर कितना है इसका मतलब a माइनस बी बराबर अंतर है 24 अंश, a माइनस बी बराबर 24 अंश। इनको हम जोड़ देते हैं, तो अगर जैसे ही जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल होगा, 2a बराबर कितना आएगा 90 प्लस 24, 90 प्लस 24 जोड़ दे 4 और 9 2 11, 114 अंश। तो a बराबर कितना होगा 114 बटे 2, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 57 अंश। और दूसरा अंश क्या, दूसरा अब इसका मान हम रख दे इसमें, तो a माइनस बी बराबर 24, तो a बराबर आ गया 57 अंश, तो b बराबर कितना आ जाएगा a माइनस बी को, या b बराबर a माइनस 24 अंश आएगा बराबर 57 अंश माइनस 24 अंश। कितना आएगा जोड़ दें, 7 में से 4 गया 3, 5 में से 2 गया 3, कितना 33 अंश, b बराबर कितना आएगा 33 अंश। तो 33 अंश 57 अंश, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है 3 पे घाते 9 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 3 हो जाए। इसका मतलब मानना कि वह संख्या x है जिसको 3 पे घाते 9 में गुणा करने से गुणनफल 3 हो जाता है। तो समीकरण क्या बनेगा, 3 पे घाते -9 अगुणित x बराबर 3। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा ये इस पार 10 बराबर के इस पार गुणे में है तो उस पर भाग हो जाएगा, 3 बटे 3 पे घाते -9। अब इस संख्या में इसका मान निकालने के लिए ऊपर नीचे 3 पे घाते 9 से गुणा कर देते हैं, 3 पे घाते 9 से गुणा कर देते हैं, तो क्या आएगा 3 गुणित 3 पे घाते 9, 3 गुणित 3 पे घाते 9 अब बटे 3 गुणित -9 और गुणित 3 पे घाते +9, ये तो क्या हो जाएगा 3 गुणित 1 + 9 अब बटे, अब हो जाएगा 3 पे घाते -9 + 9, इसका मतलब 3 पे घाते 10 अब बटे 3 पे घाते 0, और 3 पे घाते 0 का मान 1 होता है, इसका मतलब 3 पे घाते क्या आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 3 पे घाते 10। एक वस्तु को 495 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य 495, माना क्रय मूल्य ₹100 है, क्रय मूल्य कितना है ₹100। अब 10% का लाभ होता है, इसका मतलब 100 रुपए की वस्तु कितने में बेची जाती है 110 रुपए में। 10% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 100 रुपए की वस्तु कितने में बेची जा रही है 110 रुपए में। तो 1 रुपए की वस्तु कितने में बेची जाएगी 110 बटे 100 रुपया।
इसलिए x रुपए की वस्तु कितने में बेची जाएगी? 110 बट्टे 100 गुणित x। ये बेची जा रही है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना है? 495 रुपया, 495। तो अब इसको x हम निकाल लें, कितना आएगा? x बराबर आ जाएगा, ये हर में है तो ऊपर गुणा हो जाएगा, ये ऊपर है तो नीचे भाग हो जाएगा। कितना? 495 गुणित 100 और भागे 110। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ 11 से भाग दे, 11 चौक 44। अब 5 से आया, 11 पचे 55। ये क्या हो जाएगा? 1 0 बचा हुआ है, 450 रुपया। कितना आएगा? 450 रुपया। अगला क्वेश्चन है, यदि 4.5 मीटर लंबी एक समान छड़ का वजन 17.1 किग्रा है, तो ऐसे ही 12 मीटर लंबी, अब यहां लिखा लंबाई और यहां लिखा वजन। लंबाई और वजन में सीधा संबंध है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वजन भी बढ़ता जाएगा। लंबाई जब 4.5 मीटर है तो वजन कितना है? 17.1 मीटर। जब लंबाई 12 मीटर हो जाएगी तो वजन कितना हो जाएगा? x। जो हम नहीं जानते तीर हम नीचे उधर ही लगा देंगे x। जब लंबाई 4.5 मीटर है तो वजन इतना है, लंबाई 12 मीटर है तो वजन और बढ़ जाएगा, तो बड़ा की तरफ हमने लगा दिया। ये हो गया हमारा सीधा संबंध। इसको हम लिख रहे हैं, जो हम नहीं जानते उसको ऊपर लिख रहे हैं, x बटे 17.1। तो बराबर क्या होगा? क्योंकि ये जो संबंध वही संबंध होगा, तो चूंकि तीर नीचे, यहां भी तीर तीर यहाँ तीर वाले को हमने ऊपर कर दिया, यहाँ भी तीर वाले को ऊपर करेंगे। क्या आएगा? 12 बटे 4.5। अब x बराबर कितना आएगा? 12 गुणित 17.1 बटे 4.5। इसको करें, दशमलव हटा दे तो 12 गुणित 171 बटे कितना होगा? 45। 9 से कटेगा, ये 9 एकम 9, 8 9 8 9 9 81। हाँ, 9 से कटेगा, ये कटेगा 9 से। 9 बचे 45, 9 एकम 9 8 17 और 9 9 81, 19 बार। अब ये क्या आएगा? 12 गुणित 19, ये आ जाएगा कितना? 12 से काट दे तो ये आ जाएगा 2.4। अब 2.4 गुणित 19, 2.4 गुणित 19, 19 चौक 76, 19 चौक 76 के 6 हाथ में लगा 7, 19 गुना 38, 38 7 45, 38 7 45। कितने अंक पर? 1 अंक पर। 45.6, 45.6 किग्रा। कितना? तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न, एक चतुर्भुज जिसका केवल और केवल 2 भुजाएं आपस में समांतर हो। चतुर्भुज है, 2 भुजाएं परस्पर समांतर है। तो अब ये हमने ये किया, ये इस प्रकार मैंने ये कर दिया, तो इस चतुर्भुज क्या कहते हैं? समलंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये चतुर्भुज ABCD है, ABCD। 2 भुजाएं, ये परस्पर, ये भुजा और ये भुजा परस्पर समांतर है, तो इस चतुर्भुज क्या कहते हैं? समलंब बोलते हैं, ट्रेपेजियम। यदि किसी संख्या का 2/3 मूल संख्या से 10 कम है, मान लीजिए संख्या x है, तो संख्या का 2/3 क्या होगा? संख्या का 2/3 2/3x। अब संख्या का 2/3 मूल संख्या से 10 कम है, तो समीकरण क्या बनेगा? x माइनस 2/3x बराबर 10। अब इसको हल करें तो देखो, 3x माइनस 2x बटा 3 बराबर कितना? 10। 3x में से 2x घट गया, x बराबर x बटे 3 बराबर 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10 तिहाई 30, 10 गुणित 3 बराबर 30 आएगा। उत्तर क्या होगा? पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एक सही 3/5 का व्युत्क्रम। तो एक सही 3/5 को भी सही भिन्न में है, जिसको भिन्न में हम बदले तो 5 एकम 5 3 8, 8/5। व्युत्क्रम मतलब 1/, इस संख्या का व्युत्क्रम, यदि x कोई संख्या है तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है? 1/x। तो 8/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/8/5। अब क्या हो जाएगा? 5 ऊपर चला गया, 8 नीचे रहेगा, 5 बटा क्या होगा? 8 होगा, 5/8। चौथा ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न है 0.47 गुणित 5.3 गुणित 0.06 का गुणनफल क्या है? 0.47 गुणित 5.3 गुणित 0.06। अब ये गुणनफल में सभी अंक समान हैं, तो हमें क्या देखना है? हमें गुणा तो करना नहीं है, बस हमें यहाँ दशमलव कितने अंक पर लगा है यही देखना है। यहाँ 2 अंक, ये 3 और 3 2 5 अंक पर दशमलव लगेगा, मतलब दशमलव के बाद 5 अंक होंगे, 5 अंक, उसके बाद कुछ हो सकता है हो। अब दशमलव के बाद 1 2 3 4 5, 3 अंक यहाँ पर है, 2 अंक है यहाँ पर, ये दशमलव को, इसका मतलब यही सही है। अगला प्रश्न है 2.06 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 3.1 हो जाए? इसका मतलब हम लिखते हैं, हम मान लें x जोड़े तो 2.06 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा? 3.1। तो x बराबर क्या होगा? 3.1 माइनस 2.06। अब घटाएं इसको, क्योंकि दशमलव के बाद ये एक ही अंक है, यहाँ 2 अंक है, और बढ़ा ले 3.10 माइनस 2.06। अब ये एक इसको उधार लेगा तो ये 10 लेगा, 10 में से 6 गया 4। अब यहाँ पर कोई अंक नहीं है, एक भी कोई अंक नहीं है, 0 से 0 0 आया, 2 में से 3 में से 2 गया 1 आया, कितना आएगा? 1.04, 1.04 मतलब ये आएगा। अगला प्रश्न है किसी वर्ग का प्रत्येक विकर्ण 14 सेमी लंबा हो तो उसका क्षेत्रफल। वर्ग क्या है? वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। और यदि वर्ग में दो, यदि ये ए बी सी डी दो ये वर्ग है तो इसके दो विकर्ण होंगे ए सी और बी डी, और ये विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटेंगे भी, और विकर्ण परस्पर लंबाई में समान भी होंगे। और विकर्ण यदि इसका एक डी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 इंटू डी का स्क्वायर क्या होगा? 1/2 गुणित डी गुणित डी बराबर 1/2 गुणित 14 गुणित 14, 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98, कितना? 98 सेमी स्क्वायर, 98 वर्ग सेमी। तीसरा ऑप्शन, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, उन फलों को 40% भाग, उन फलों के 40% भाग बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बच गए, तो उसके पास कुल कितने सेब थे? माना उसके पास x सेब थे, 40% उसने बेच दिए, तो बचे कितने प्रतिशत? 100 माइनस 40 बराबर कितना? 60% बचे। तो x पूरे का 60% बराबर क्या? 420, कितना? 420। तो x गुणित 60/100 बराबर 420, तो ये हुआ एक जीरो कटा। x बराबर क्या होगा? 420 गुणित 10/6, 6 सत्ते 42, 70, और 10 का गुणा हुआ कितना हो गया? 700। कितने सेब थे उसके पास? 700 सेब। अगला प्रश्न है 647 गुणित 13 प्लस 647 गुणित 7, इसमें 647 इसका मान निकालना है, तो 647 कॉमन ले ले, तो क्या क्वेश्चन में बचेगा? 13 प्लस 7, 647 गुणित 13 7 20 हो गया, कितना हुआ? 20। अब इसमें 20 का गुणा कर दे, सिर्फ 2 का गुणा करके 0 बढ़ा देंगे, 2 सत्ते 14 के 4, हाथ में लगा 1, 4 दूना 8 1 9 और 6 दूना 12, कितना होगा? 12,940, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है 2/3, 5/9 और 1/2 तथा 7/12 में सबसे बड़ी भिन्नात्मक संख्या कौन है? कौन कौन संख्या निकाल? 2/3 है, 5/9 है और 1/2 है, 7/12 है। इन सभी संख्याओं का लॉस ऑफ पहले हम निकालते हैं। क्या है लॉस ऑफ निकालकर हम हल कर सकते हैं, क्योंकि भिन्नों की तुलना करने में भिन्नों का हम हर समान कर दे तो अंश जो जिसका बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। तो 3 9 2 और 12 का लॉस ऑफ निकालना है हमें, तो पहले हमने लिया 3,
तीन त्रिक तीन कम तीन, तीन त्रिक के 9, 2 नहीं कटेगा, 3 चौक का 12। अब हम 2 से काट दें, 1 3 रहेगा, 2 कम 2, 2 दूना 4। अब क्या होगा इसका लसअप? एलसीएम बराबर 3 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 2, 3 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6 कितना आएगा? 36। अब इन भिन्नों को हम लिख सकते हैं क्या? लॉस ऑफ इसका हुआ 36। 36 में 3 का भाग दे, 2 में गुणा कर दे, 3 का भाग देंगे 12 बार और 2 12 दूना 24 का मान 9 बार जाएगा। 9 का 36 में 4 बार गया और 4 के इधर गुणा करे, 4 पंजे 20। 2 को इसमें गुणा करे 18 बार जाएगा, 18 कम 18 और 12 क्या है? 36 और 7 त्रिक के 21। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 2/3 2/3 ये है 24/36 सबसे बड़ी संख्या होगी। 24/36 और 24/36 किसके तुल्य है? 2/3 के तुल्य है। इसका मतलब 2/3 भी सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न, 10 लड़के एक खाई को 12 घंटे में खोद सकते हैं। 8 लड़के उसी खाई को खोदने के लिए कितना समय लगाएंगे? तो खाई यह है लड़के और यह है समय। लड़के और समय में व्युत्क्रमानुपाती हैं। लड़के हैं 10 लड़के, 10 लड़के कितना घंटे लग रहे हैं? 12 घंटे। तो 8 लड़के अब कितने समय लगेगा? हम मान ले x। तो पहला तो हो गया ये, जब लड़कों की संख्या कम हो जाएगी तो समय का समय बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये चिन्ह ऊपर की ओर होगा। अब हमने इसको लिखा x/12। ये तीर है, या तीर वाली जो इधर तीर है उसको हमने ऊपर कर दिया, तो जो तीर इसको वो भी ऊपर रहेगा, बराबर 10/8 होगा। तो x बराबर कितना आएगा? 10 गुणित्ते ये 12 का गुणा हो जाएगा बटे 8। 4 से गुणा करें, भाग दें तो 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 2 से भाग दे 2 बचे 10, 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 15। कितना समय लगेगा? 15 घंटे। अगला प्रश्न है, यदि 9 यक्ष 49 समानुपात में है तो यक्ष का मान होगा। प्रश्न है 9 संबंधे यक्ष संबंधवान यक्ष संबंधे 49 है वो तो यक्ष का मान, इसको हम लिख सकते हैं 9/x बराबर क्या लिख सकते हैं? यक्ष/49। तो तीरे गुणा करें, इधर इधर गुणा होगा, 9 गुणित्ते 49 बराबर यक्ष गुणित्ते x मतलब x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये x स्क्वायर हटेगा तो ये √9 गुणित्ते 49 बराबर क्या? यक्ष। तो यक्ष बराबर √3 का स्क्वायर गुणित्ते 7 का स्क्वायर। 9 को लिख सकते 3 का स्क्वायर, 49 को 7 का स्क्वायर, मतलब एक ये निकलेगा 3 और एक निकलेगा 7। 7 त्रिके कितना? 21। कितना आएगा? 21। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सत्य है? संख्या रेखा पर यदि हम दिखा दें, संख्या रेखा पर दिखाएं, इसको कर दिया 0, इसके इस साइड में सभी ऋणात्मक संख्या है और इसके इस साइड में सभी धनात्मक संख्या है। इधर होती है धनात्मक और इधर होती है ऋणात्मक। अब यहां पर -1, -2, -3, -4 और मान लेते हैं हम यहां पर -8। आगे आए तो यहां पर -9, समान दूरी पर -10 और समान ही दूरी पर -11। और इसकी एक विशेषता है, किसी संख्या के बाईं तरफ जो संख्या है उससे कम होंगी और दाहिनी तरफ की संख्या है उससे ज्यादा होंगी। तो यदि हम -11 -8 से बड़ा है, -11 -8 के बाईं तरफ है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। -11 -8 से छोटा है, -11 हाँ ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि -11 -8 के बाईं तरफ है, इसलिए -8 -11 से बड़ा होगा, कि तुलना नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट दूसरा सही है।